बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज के हैं वो करवाऊँगा। लेकिन एमसीक्यूज़ करने का स्टाइल ये होता है कि उनको की बुक से, ख़ुलासों से उनके आंसर वगैरह लगवा दिए जाते हैं स्कूल्स में, और स्टूडेंट भी ये काम करते हैं कि उनके ख़ुलासे से या की बुक से उनके जो आंसर होते हैं उनको रट लेते हैं और वो रट्टा लगा लेते हैं। और होता उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट कोई नहीं होता, वो एक बस एक रट्टा लगाया होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल के, वो भी बहुत कम जो है टीचर वो ठीक कंसेप्ट के साथ उसको डिलीवर करते हैं, एमसीक्यू समझाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने टीचर्स देखे हैं वो यही हैं, वो बच्चों को की बुक से उसके जस्ट आंसर लगवा देते हैं और वो ये निज़ाम ऐसे चल रहा होता है। तो मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स की 9th 10th की जो है वो पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के एमसीक्यूज़ को कोशिश करूँगा डिटेल के साथ आपको समझा सकूं, ताकि आपको नेक्स्ट आपको कभी एंट्री टेस्ट वगैरह देना पड़ जाए तो आप इजीली जो है ना वो आप उन एमसीक्यूज़ को कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI R। तो ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 6 में एक टेबल बना हुआ है जिसमें बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं और वो बेस यूनिट 7 होते हैं। तो इसे हमें आइडिया यानी कंफर्म हो जाता है कि जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 है, तो करेक्ट ऑप्शन है 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ए डिराइव यूनिट। तो पेज नंबर 6 के ऊपर ही जो दो टेबल बने हुए हैं उन पे अगर आप देखें तो पास्कल, न्यूटन और वाट ये तीनों डिराइव हैं। तो जो किलोग्राम है वो डिराइव यूनिट नहीं है, तो यही उसने पूछा था कि बताएं कौन सा डिराइव यूनिट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी किलोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन। जो सब्सटेंस की अमाउंट है वो हम किस में मेजर करते हैं, तो ये भी पेज नंबर 6 के ऊपर टेबल में इसका एसआई यूनिट मौजूद है। तो मोल का एसआई यूनिट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि माइक्रो 10 की पावर -6 है और 200 में जो 2 0 है वो 10 की पावर 2 है, और 10 की पावर 2 और -6 जब इनको प्लस माइनस करेंगे इनकी पावर्स को तो वो हमारे पास 2 × 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट 5 MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इनमें से बताना है कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बस वो एक रट्टा लगा लेते हैं जी 5000 नैनोग्राम है। तो ये है कि नैनो जो है वो 10 की पावर -9 है, मिली -3 है और माइक्रो -6 है। तो इसमें नैनो जो है वो 10 की पावर -9 है, तो वो -9 सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 5000 नैनोमीटर। MCQs नंबर 6 विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ये याद रखना है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो किसी भी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल और एक्सटर्नल या कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उनका डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो चूंकि ये इंटरनल डायमीटर है तो वर्नियर कैलिपर्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ बी। Next MCQs number 7 a student claimed the diameter of wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. up to what extent do you agree। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है ना, यानी जो कम से कम हम उसकी कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वो था 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो डेसिमल के बाद जो है यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ये डेसिमल के बाद 3 हैं, तो ये चूँकि उसकी एक्यूरेसी में नहीं आता इसलिए 1.03 ये इसका करेक्ट आंसर है। 8 MCQs आ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। तो जो एक सिलेंडर है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बेसिकली वो किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी वॉल्यूम। Ninth MCQs a student note the thickness of glass sheet using a screw gauge on the main scale it read 3
divisions while 8th division on the circular scale coincide with index line its thickness। तो ये डायामीटर फाइंड करने का है। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स इसको रटा लगा लेंगे तो इसका याद कर लेंगे कि इसका फ़लाँ ऑप्शन है 3.0 है, ये है। तो अगर आपको बस थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है कि इसकी ये जो 3 डिवीज़न है वो और जो 8th डिवीज़न है, अब उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो 8th डिवीज़न सर्कुलर स्केल की होती है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने इसको पढ़ा हुआ होगा डिटेल में कि सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीज़न होती है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.01 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.08 आएगा। तो 0.08 को और 3 को जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 3.08 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट 10th MCQ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ एन एक्सप्रेशन, ये डेफिनेशन है, सबसे लास्ट इस चैप्टर की डेफिनेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं 9th क्लास के वो आप प्ले लिस्ट में भी कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं और MCQs की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। होपफुली कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।